नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे के पूरे मार्च महीने का संपूर्ण राशिफल। राशिफल में मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कन्या राशि वाले कि पूरे 31 दिनों में यानी मार्च के महीने में विपरीत राजयोग बनने वाला है जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का हाल। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कन्या राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में मार्च के महीने में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके राशि के ही स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है ये 7 मार्च तक षष्ठम भाव में बैठे हुए जहां के कारक रहेंगे। यानी 7 मार्च तक नौकरी और व्यवसाय में स्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी। 7 मार्च तक जो है कर्म क्षेत्रों में तरक्की के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। हालांकि यही बुध 7 मार्च से सप्तम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, जो 26 मार्च तक रहेगा और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। परंतु 14 मार्च से सूर्य का यहाँ पे विराजमान होना और 7 मार्च से जो है शुक्र का भी षष्ठम भाव में जाना बहुत कुछ बदल देगा। मतलब 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में जो है आपको थोड़ा सा करियर में दिक्कत, सीनियर से मतभेद, नए नौकरी व्यवसाय या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में दिक्कतें आ सकती हैं या व्यापार में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 14 मार्च से जब बुध आदित्य योग बन जाएगा तो नए नौकरी व्यवसाय के योग में बहुत ही अच्छी वृद्धि होते हुए दिखेंगी। पिता से भी तालमेल आपके ठीक होंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिखेंगे। व्यापार में कुछ लोन या कर्ज लेना है तो वह उसकी भी प्राप्ति के अवसर बहुत ही बेहतर नजर होते हुए आएंगे। जहां तक मैं बात करूं इस महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल क्या है। देखिए इसके स्वामी तो शनि है जो अब उदय होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आपके जीवन में जो है 7 मार्च तक जो है शुक्र का पंचम भाव में विराजमान होना और 14 मार्च तक मतलब 15 मार्च तक मंगल का पंचम भाव में विराजमान होना आपके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह है या रिजल्ट आना है तो इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी बनी होगी। हालांकि 7 से 14 मार्च के मध्य में स्ट्रगल है, लेकिन जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद 14 मार्च के बाद तो तरक्की के अवसर आपके जीवन में बेहतर खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन पुनः फिर 26 मार्च के बाद जब बुध जो है मेष राशि के अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा आपको इस महीने के अंतिम पड़ाव में नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कत हो सकता है, सावधान होने की आवश्यकता होगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में व्यवसाय कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, आपकी कुंडली में विदेश यात्रा कारक और कोई नहीं सूर्य है और पूरे महीने सूर्य की पोजीशन इतनी दमदार और अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाग्य कारक शुक्र जो है आपके जीवन में ये 7 मार्च से शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। शनि और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 14 मार्च के बाद सूर्य भी षष्ठम भाव में आकर के द्वादश भाव पे अपनी स्वयं की राशि को देखना चालू कर देंगे सप्तम दृष्टि से। आपके जीवन में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो रहा है कि 14 मार्च के बाद से विदेश यात्रा के योग अच्छे हैं। 14 मार्च के बाद आपको विदेश जाने से रिलेटेड कोई फंड की आवश्यकता है, वीज़ा, डॉक्यूमेंट या कानूनी कुछ भी परेशानियां हो रही हैं वह सॉल्व होता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन क्योंकि भाग्य का मालिक शुक्र षष्ठम भाव में रहेंगे 7 मार्च से तो आपको अपने सीनियर से और पिता से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा विदेश यात्रा के अप्रोच के लिए। चलिए जानते हैं कि इनकम का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले, आपके आय कारक ऐसे तो चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते रहते हैं। यहाँ पे एक समस्या खड़ी हुई पड़ी थी। समस्या ये खड़ी हुई पड़ी थी कि मंगल भले ही उच्च का पंचम भाव में बैठे थे लेकिन आय स्थान को ये नीचस्थ दृष्टि से देख रहे थे, जिसके कारण आपके आय स्थान पे राहु का भी फल परफेक्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पंचम दृष्टि उनके जो है उनके आय पे थी। अब यहाँ पे 15 मार्च को मंगल जो है षष्ठम भाव में आएंगे और आपके आय स्थान पे मंगल का नीच दृष्टि समाप्त हो जाएगा, जिसका मतलब स्पष्ट तौर से यही है कि आपके जीवन में जो है 7 मार्च तक इनकम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि शुक्र आय भाव को देख रहा है। लेकिन 7 मार्च से लेकर के 15 मार्च के मध्य में जो है आपके आय में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति करनी उनके लिए समय ठीक रहेगा,
लेकिन रेगुलर इनकम सोर्स के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। 15 मार्च को आय स्थान पर नीच दृष्टि मंगल का जैसे ही समाप्त होगा, आपके इनकम के सोर्स में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आपके कॉन्टेक्ट बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे, विदेशों से लेकर के हर तरफ से पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर होनी चालू होंगी। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि द्वितीय भाव का मालिक शुक्र जो है वो षष्टम हो रहा है मार्च के महीने में, तो इस महीने आपको पैसे जितना ज्यादा से ज्यादा बचा पाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसलिए पैसे बचाने का कोशिश आपको जो है कन्या राशि वाले मार्च के महीने में बहुत ज्यादा करना चाहिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन, इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी वैवाहिक जीवन का हाल, साथ में लव मैरिज की भी चर्चा करता हूं। देखिए, आपके विवाह स्थान पे जो है पहले से राहु का विराजमान होना, और यहां पे देखो 7 मार्च से शुक्र का भी 7 मार्च से बुध का भी है सप्तम भाव में विराजमान होना। ये राहु और बुध की युति सप्तम भाव पे होना, देखिए राहु और बुध की युति खराब नहीं होती, लेकिन बुध सप्तम भाव में नीच का हो गया, जिसका मतलब ये हो रहा है कि आपके जीवन में इस महीने वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा क्लेश, मतभेद और अस्थिरता देखने को मिलेंगी। द्वितीय भाव का मालिक शुक्र का भी षष्ठम भाव में विराजमान होना, इस महीने हड़बड़ा करके विवाह करने से आप बचें। वैचारिक मतभेदता से भी थोड़ा सा बचने का कोशिश करें। जिनको नए विवाह करना है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो ऑलरेडी सेपरेशन में थे या मतभेदता थी, 14 मार्च के बाद थोड़ा सा तालमेल ठीक होगा, क्योंकि द्वादश भाव को सूर्य देखेगा। लेकिन इस महीने वैवाहिक जीवन की स्थितियों में बहुत खास सुधार तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को प्रॉपर बचा करके चलने का कोशिश करें। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, एकदम सीधी बात बताना चाहता हूं। इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के समय बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के राशि में सूर्य का विराजमान होना 14 मार्च से आपको 14 मार्च के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। 14 मार्च से जो है आपके माता का भी स्वास्थ्य ठीक होगा और पिता से भी तालमेल बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिता स्थान के स्वामी का भी बुध आदित्य योग बन जाएगा। कैसा रहेगा कन्या राशि वाले इस महीने शिक्षा और संतान का हाल। उच्च का मंगल का 15 मार्च तक पंचम भाव पे विराजमान होना और 7 तारीख तक शुक्र का आपके जीवन के पंचम भाव पे विराजमान होना, ये थोड़ा सा डिफरेंट साइन दे रहा है। शुक्र का और मंगल की युति वैवाहिक जीवन हो, शिक्षा से संबंध हो या किसी भी क्षेत्रों में डिस्टर्ब तो करता है। 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज आएगा। कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट वगैरह आना है या कहीं आपको फॉरेन वगैरह में एडमिशन्स वगैरह करानी है, तो 7 मार्च से 14 मार्च के मध्य में शुभ समाचार मिलने के चांसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं। मतलब जिनकी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी छूट चुकी थी, 7 मार्च के बाद उनका रिकंटिन्यू होना चालू हो जाएगा। लेकिन 14 तारीख के बाद जो है आपके पंचम भाव के अधिपति शनि जो है वो षष्ठम भाव पे है, लेकिन उदय हो रहे हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि मार्च का महीना जो है आपके लिए लाभकारी है। यानी मार्च के महीने में आपका 7 तारीख के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज, संतान से तरक्की, संतान की उन्नति, संतान का भविष्य ठीक होता हुआ दिखेगा। और 14 मार्च के बाद द्वितीय संतान कंसीव होने का या उससे रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य और कर्ज की बात करूं तो देखिए यहाँ पे मंगल का ही षष्ठम भाव में जाना पंचम भाव से तो इस महीने आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के विशेष अवसर दिख रहे हैं। जहां तक मैं केस मुकदमा की बात करूं, लिख लो 14 मार्च के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी हो रहे हो और 15 मार्च को ससुराल पक्ष से भी आपका तालमेल बेहतर हो रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना बेहतर रहेगा। हालांकि मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा कि इस महीने थोड़े से धन को आपको बचा करके चलना है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने का संपूर्ण राशिफल, मार्च महीने का संपूर्ण मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।